कोई ऐसे वस्त्र बदल कर वैराग्य ओढ़ने की वस्तु नहीं। आज तो भाई ये सुनने को मिलता है, बोले अब हमने वैराग्य ले लिया है। मैंने कहा भाई कहां से मिल रहा है, हमको भी बताओ। हर दूसरा चौथा आदमी अब हमने वैराग्य ले लिया है। पता नहीं कौन दुकान खुली है, क्या देकर मिल रहा है। ज्ञान के सुदृढ़ होने पर वैराग्य फल है, जैसे कॉज और इफेक्ट होता है ना। कुछ करें तो उसका कुछ परिणाम होगा। गुरु की कृपा से ज्ञान दृढ़ होगा और ज्ञान की कृपा से वैराग्य सहज हो जाता है, सहज वैराग्य। दरस तेरे की प्यास मन लागी। देखो मैं देख रहा हूं कि बदल लिया अपना वस्त्र। क्यों बदला? ताकि हम अन्यों से थोड़े अलग हो जाएं, हम अन्यों से थोड़े श्रेष्ठ हो जाएं। उसके भी मूल में है केवल अपने अहंकार की ही प्रतिष्ठा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना, कि जैसे आप अभी हॉस्पिटल में देखो, जो डॉक्टर नहीं होगा वो कोट भी पहने रहता है, वो स्टेथोस्कोप भी लगाए रखेगा। फील आता है ना डॉक्टर का। आने जाने वाले लोग भी कहते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो होता है उसको चिंता नहीं होती इसकी, पहना नहीं पहना, क्योंकि भाई वो तो डॉक्टर है। देयर इज दैट सब्सटेंस, देयर इज दैट नॉलेज। उसको किसी बाहरी उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो डॉक्टर है। नहीं है उसको बड़ी चिंता रहेगी उसकी, कि भाई वो बराबर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मिल रहा है सम्मान, वो किसको मिल रहा है? वो उन्हीं उपकरणों को मिल रहा है, वो उन्हीं वस्तुओं को मिल रहा है। वो ध्यान से समझना इस बात को। बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाव आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना है। इसका प्रदर्शन नहीं करना, इसको किसी को दिखाना बताना नहीं। कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं, अरे जो तेरे मन में सांच है तो कह ना जनाब। एक एक शब्द का विचार करिए। वो कह रहे कह ना जनाब, केवल मुख से ही थोड़ी कहा जाता है। अनेक अनेक चेष्टाओं से आप कुछ ना कुछ कहते हैं ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहती है, आप कैसा वस्त्र पहनते हैं वो भी कुछ कहता है, आपके हाव भाव भी कुछ कहते हैं, आप किसी को कैसा देखते हैं वो भी कुछ कहता है। तो कह रहे कह ना जनाब, जो तेरे मन में सांच है। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वो जानता है। जैसे ऐसे देखने में आता है कि ये सब भी किया जा रहा है। किया किस लिए जा रहा है? किया अंततः अपने अहंकार की प्रतिष्ठा के लिए ही जा रहा है। इसीलिए कल मैं कह रहा था, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये एक और बात महापुरुष लोग इसका विचार करके कहते हैं, जब तक आप अपने विषय में बता रहे हो या बताना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में कुछ दिखा रहे हो या दिखाना चाहते हो, जब तक आप अपने विषय में किसी को कुछ समझा रहे हो या समझाना चाहते हो, आप जान लेना तब तक आप अहंकार की ही भूमि पर खड़े हो। इसके मूल में अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कल भी आपसे मैंने कहा था, आत्म विचार करना, आत्म परिष्कार करना, आत्म श्रृंगार करना, और आत्म प्रचार नहीं करना। थोड़ा सा विचार करो, रीझ भी गया यदि संसार तो देगा क्या? मान लो राजी कर लिया आपने सारे संसार को, सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया। आज तो फॉलोअर का जमाना है ना। सारे संसार को आपने अपना फॉलोअर बना लिया, फिर देगा क्या? मिलेगा क्या? संसार का अंतिम फल संसार ही तो है, और क्या है? जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जैसा जल होगा भाई, छोटी सी लुटिया डालो तो भी वही जल आएगा, बड़ा पात्र भर लो तो भी, तुम डूब जाओ उसमें तो भी वही है, वो तो बदलने वाला नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस बात का बोध हो जाए। सत हरि भजन
जगत सब सपना।